Hello students, now we are start इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग में भी एक टॉपिक है कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल बैंक है वो होता क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट का ये बैंक है और हमारे सभी जितने भी बैंक हैं उनमें से सबसे बड़ा ये बैंक है। ठीक है, और हमारे जो देश का सबसे बड़ा बैंक इसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक को। ठीक है, तो अब इसके फंक्शन देखते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या क्या काम करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले हम आपको पता होना चाहिए कि आप हमारा सेंट्रल बैंक है कौन सा, आरबीआई। कौन सा है हमारा सेंट्रल बैंक, आरबीआई। ठीक है, और जो आरबीआई है उसकी फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन है इशूइंग ऑफ नोट्स। इशूइंग ऑफ नोट्स का मतलब क्या है कि जो आरबीआई है वो क्या करेगा, नोट्स को इशू करेगा। ठीक है, नोट्स को इशू करने का राइट सिर्फ आरबीआई को है, बाकी बैंक्स के पास नहीं है। ठीक है, कोई भी बैंक नोट इशू नहीं कर सकता। यस, नेक्स्ट है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जो आरबीआई है या फिर जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है, क्या है वो, गवर्नमेंट का बैंक है। नेक्स्ट है आपका कि बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो सभी बैंकों का बैंक है, सबसे ऊपर का बैंक है। ठीक है, सभी जितने भी बैंक हैं उनसे भी बड़ा बैंक है वो। ठीक है, उन सब के ऊपर आता है। जैसे बोलते हैं ना हेड ऑफ द फैमिली, तो वैसे ही हमारा जो आरबीआई है वो क्या है, सेंट्रल बैंक जो है हमारा हेड ऑफ द फैमिली है बैंकर्स का, या बैंकर्स बैंक है। नेक्स्ट है आपका सुपरविज़न ऑफ बैंक्स। जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, सुपरविज़न ऑफ बैंक्स। अगर बैंक में कोई भी सुपरविज़न करना है, देखना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, तो कौन करेगा, आरबीआई। ठीक है, या सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब क्या होता है लास्ट रिसोर्ट का, कि अगर आपको लोन कहीं से भी नहीं मिल रहा तो आरबीआई आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ये लास्ट रिजोर्ट होता है आपका, लास्ट ऐसे बोल सकते हैं कि लोन देने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कस्टोडियन ऑफ द नेशंस रिजर्व एंड द फॉरेन एक्सचेंज। जितने भी नेशन के रिजर्व है या फिर फॉरेन एक्सचेंज में जो भी अदर कंट्रीज़ की कोई भी करेंसी वगैरह है, तो उसका कस्टोडियन कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। ओके, उसका जो देखभाल है वो सेंट्रल बैंक करता है। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे अब जो मतलब एक ही बैंक में 2 पर्सनस के अकाउंट्स हैं। ठीक है, 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो ए को इसे देने थे 10,000 रुपीज़, बी को आगे ट्रांसफ़र करने थे सी को 10,000। अब बैंक क्या करेंगे, सिर्फ क्लियरिंग हाउस की ये जो ए है ना और जो सी है, ए ट्रांसफ़र कर देगा सीधा सी के अकाउंट में। ठीक है, और ये सब चीज़ें कौन बताता है, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई बताता है। ठीक है, क्लियरिंग हाउस का काम करता है, और कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाए तो वो भी क्लियर करता है, मतलब उनके सही करवाता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि अगर जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा हो गया पीपल्स के पास या कम हो गया, उसको कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। ठीक है, कितना लोगों को मनी सप्लाई करना है इस चीज़ को। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगहों से अगर डाटा का कुछ कलेक्शन करना है तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक करवाता है। ठीक है, वहाँ जैसे हमारी मनी की क्या वैल्यू चल रही है, बाकी कंट्रीज़ में क्या है, ये सब। ओके, नेक्स्ट है अदर फंक्शंस। आरबीआई कुछ अदर फंक्शन और भी काम करता है, जैसे क्या करता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट। जो आरबीआई है वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है किसानों को। ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं उनको। ओके, सेकंड है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस। जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पे हमारी तरफ से, हमारे इंडिया की तरफ से जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका रिटर्न ऑफ टोर्न नोट। जो भी आपके फटे पुराने नोट होते हैं ना, उसको क्या करता है, ये अपने पास रख लेता है। ठीक है, बैंक लेके आप बैंक को आप अगर डिपॉजिट करवाते हो तो वो आरबीआई में चले जाते हैं। अगर वहाँ कोई फटे पुराने हैं तो सब आरबीआई के पास जितने पुराने फटे नोट हैं वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।